नहीं, देखिए, कल मैं दिल्ली गया था, केंद्रीय मंत्री जी से मुलाकात की, क्योंकि पिछले 3 साल में पानी विभाग को बहुत बड़ा नुकसान हो गया। 4,000 करोड़ का नुकसान अकेले जल शक्ति विभाग को हुआ है। 2023 में हमें 2100 करोड़ का नुकसान हुआ, 2022 में हमें 550 करोड़ का नुकसान हुआ, इस साल हमें 1300 करोड़ का नुकसान हो गया, तो 4000 करोड़ से ज़्यादा का नुकसान हो गया। प्रधानमंत्री जी आए थे, उनसे भी बात रखी गई और हमने कहा है कि हिमाचल प्रदेश को एक मुश्त मदद की जाए। प्रधानमंत्री जी ने 1500 करोड़ अनाउंस किया। हमारी मांग ये है कि उसको कोई स्कीम स्पेसिफिक ना करके राज्य कोष में सीधा 1500 करोड़ भेजें, ताकि हम लोगों की मदद कर सकें। हमने कल मंत्री जी से भी ये कहा कि जो नुकसान हुआ है, बड़ी बड़ी स्कीमें धराशायी होगी। जैसे हमारी सराज की 150 करोड़ की स्कीम थी, धर्मपुर की स्कीम थी, मंडी की स्कीम, हमारी ऊल की स्कीम जो है, मंडी की लाइफलाइन है, वो धराशायी होगी। धर्मशाला की स्कीम, ऐसी बहुत स्कीमें धराशायी हो गई। तो इसलिए हमने उनसे आग्रह किया कि आप हमें मदद करें। सेकेंडली, हमारा जल जीवन मिशन में 1200 करोड़ रुपया लंबित है, वो पैसा हमें दें। और जो भी आप तौर तरीके अपना सकते हैं हिमाचल की मदद के, पहाड़ी राज्य है, पर्वतीय राज्य है, इसके नॉर्म्स अलग होने चाहिए पूरे देश से हट के, ताकि जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई हो सके। और दिल्ली से भी क्या उम्मीद है? देखिए, कोऑपरेटिव का महाकुंभ का आयोजन शिमला में हो रहा है। ये महासमागम है। इतना बड़े पैमाने पे कोऑपरेटिव का कार्यक्रम और यहाँ पे शिमला में आयोजित हो रहा है, देवभूमि में आयोजित हो रहा है। और इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए मैं, हमारा जो शिमला में सहकारी बैंक है, जो हमारा एपेक्स बैंक है, उसके चेयरमैन और उनके पूरी मैनेजमेंट को मैं बधाई देना चाहता हूँ, जिन्होंने कोऑपरेटिव जगत के सब लोगों को एक बैनर के नीचे शिमला में लाके खड़ा कर दिया। शिमला बड़ा ऐतिहासिक स्थान है, यहाँ बहुत ऐतिहासिक बातें हुई हैं स्वतंत्रता संग्राम से लेके, और आज हम कोऑपरेटिव सेक्टर का समागम यहाँ मना रहे हैं। और कोऑपरेटिव जगत की सारी हस्तियाँ जो है आज शिमला में हैं और यहाँ पे हिस्सा ले रही हैं। यहाँ डेलिब्रेशन होगा 2 दिन का, और रिजर्व बैंक से लेके कोऑपरेटिव सेक्टर की सारे जो शाखाएं हैं, वो सब आज हमें शिमला में देखने को मिली हैं। आज हमने ये अभी देखा, यहाँ पे जो प्रदर्शनी लगी है, ये किस ढंग से कोऑपरेटिव सेक्टर को सप्लीमेंट कर रही है, वो एक अद्भुत झलक यहाँ देखने को इस समय मिली है। और आपको वैसे मालूम है कि हिमाचल प्रदेश कोऑपरेटिव का जनक है। वैसे पहली कोऑपरेटिव गैर पंजीकृत सोसाइटी हिमाचल प्रदेश में रजिस्टर हुई थी, बनी थी 1892 में, और उसके बाद जो है पंजीकृत सोसाइटी यहाँ पे हिमाचल प्रदेश में 2004-05 के आसपास आई। तो कोऑपरेटिव का मूवमेंट जो है वो यहाँ पे शुरू हुआ, पूरे देश में फैला, और उसके बाद आज आप देख रहे हैं कि चाहे गुजरात है, महाराष्ट्र है या दूसरे राज्य हैं, कोऑपरेटिव सेक्टर में बहुत बड़ी उपलब्धियां अर्जित किए हुए हैं। हमारे पंजाब में, हरियाणा में भी रूरल इकॉनमी को बूस्ट देने के लिए कोऑपरेटिव सेक्टर ने बहुत रोल प्ले किया है। हमारी बैंकिंग जो है हिमाचल प्रदेश की, खास तौर पे हमारे कोऑपरेटिव सेक्टर के 10 बैंक हैं। 10 बैंक में सबसे बड़ा बैंक तो हमारा ये शिमला का HP स्टेट कोऑपरेटिव बैंक है, जो लगभग 27-28 हज़ार करोड़ रुपए का जिसकी पूंजी है, तो एक बहुत बड़ा बैंक है। उसके नज़दीक ही हमारा कांगड़ा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक है, 17-18 हज़ार करोड़ रुपए को वो पहुंच रहा है। फिर 6 जिलों को एक बैंक जा रहा है, 5 के जिलों को दूसरा बैंक है,
और फिर हमारा जोगिंद्रा बैंक है जो कि सोलन को कैटर करता है। और कुल मिला के सोसाइटीज़ को देख लो तो 60,000 करोड़ रुपए की ये हमारी एम्पायर है, इससे ऊपर ही होगी, कम नहीं होगी। 60,000 करोड़ की जितना राज्य का बजट है उतना बड़ा एम्पायर कोऑपरेटिव सेक्टर का भी हिमाचल प्रदेश में है। और आपने देखा कि हिमाचल प्रदेश ने भी कोऑपरेटिव सेक्टर में बहुत बड़ा नाम अर्जित किया है। हिमाचल प्रदेश की भुट्टी वीवर सोसाइटी जो है, आप देखते हैं कि शॉल टॉपी के लिए नेशनली इंटरनेशनली रिनाउंड है, बहुत आगे बढ़ी है। और उसके बाद हमारा जो है हिम कैप्स है, वकील हम बना रहे हैं कोऑपरेटिव सेक्टर में, नर्सेज हम बना रहे हैं कोऑपरेटिव सेक्टर में, अभी आयुर्वेदा का मेडिकल कॉलेज कोऑपरेटिव सेक्टर में आ रहा है। और सोसाइटी हमारी 100 सवा 100 करोड़ की सोसाइटीज़ है। और केंद्र सरकार ने इस दफ़ा एक बहुत अच्छा काम किया है कि उन्होंने कोऑपरेटिव की यूनिवर्सिटी बना दी। अब कोऑपरेटिव के इंस्टीट्यूशन उससे एफिलिएट हो सकेंगे, आने वाले टाइम में कोर्सेज हो सकेंगे उस हिसाब से, जैसे हमने इंस्टीट्यूट बनाया। तो इसलिए कोऑपरेटिव का बहुत बड़ा भविष्य है। और कई राज्यों में लोग मंत्री नहीं बनना चाहते, वो कोऑपरेटिव सेक्टर की सोसाइटियों के चेयरमैन बनना चाहते हैं। इतना साथ खड़े हैं हमारे लोग हैं, तो इतना वैल्यू है कोऑपरेटिव जगत का। हमारे यहाँ भी खाची साहब इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी से मंत्री हुआ करते थे, वो हमेशा कहा करते थे कि मेरे को कॉपरेटर के नाम से जानो, आप मंत्री के नाम से ना जानो। इतना बड़ी वैल्यू है इस जगत की। तो आज तो हमारे चेयरमैन साहब ने शिमला की धरती पे सहकारिता की धूम मचा दी है। और हमारे लिए बहुत खुशी का मौका है कि देश भर की हस्तियां यहाँ पे आई हैं। डेलिब्रेशंस होंगी, चर्चाएं होंगी, नए नियमों के बारे में बात होगी, जगत को, कोऑपरेटिव जगत को आगे कैसे लेके जाना है। हम कोऑपरेटिव का बहुत बड़ा भविष्य भारत में देखते हैं।